हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। एट हायर लाइट इंटेंसिटीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी गई है जो अपने आप में एंट्री टेस्ट का एक क्वेश्चन बन सकता है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर प्लांट के ऊपर हद से ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी पड़ रही होगी तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर लाइट इंटेंसिटी हद से ज़्यादा पड़ रही है प्लांट के ऊपर तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्पीड अप नहीं होता बल्कि स्लो डाउन हो जाता है। मेरा इस बात को इस तरह कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि जब सूरज की रोशनी उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होता है, और किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक भी है। लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन इस बात को समझने के लिए हम 3 कंडीशंस को डील करते हैं। कंडीशन नंबर 1, जब सुबह सवेरे सूरज निकल रहा होता है, सूरज तुलू हो रहा होता है, तो उस वक्त लाइट इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी बहुत ही स्लो हो रहा होता है। सुबह सवेरे फोटोसिंथेसिस स्लो है बिकॉज ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी। सेकेंड कंडीशन, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जाती है, तकरीबन 9 या 10 बजे के टाइम पे रोशनी इतनी अच्छी हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होते होते काफ़ी अच्छे पैमाने पे हो रहा होता है, जिसका साफ मतलब यह है कि लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। यहाँ तक स्टूडेंट बिल्कुल ठीक सोच रहा होता है। लेकिन तीसरी कंडीशन ये है कि जब सूरज की रोशनी हद से ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती है, जब फुल पीक पर होती है, 100% लाइट इंटेंसिटी सूरज की रोशनी पड़ रही हो प्लांट के ऊपर, तो जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट इंटेंसिटी का अफेक्ट डायरेक्टली ऑन क्लोरोफिल। हाई लाइट इंटेंसिटी क्लोरोफिल को डैमेज करती है। जिस प्रोसेस से इसे डैमेज किया जाता है वो प्रोसेस कहलाता है फोटो ऑक्सीडेशन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हाई लाइट इंटेंसिटी डायरेक्टली जब क्लोरोफिल पे पड़ती है तो क्लोरोफिल को डैमेज करने लगती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है कि क्लोरोफिल की जिम्मेदारी थी सनलाइट को इस्तेमाल करना इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ तो उल्टा काम शुरू हो गया, क्लोरोफिल डैमेज होना शुरू हो गया। हाई लाइट इंटेंसिटी ने क्लोरोफिल को डैमेज क्यों किया? क्यों क्लोरोफिल नाकाम हो गया उस लाइट को यूटिलाइज करने में इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इसका जवाब ये है कि जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाती है इवन ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ क्लोरोफिल, तो फिर हार्मफुल रिएक्टिव ऑक्सीजन पैदा होना शुरू हो जाता है विच डैमेजेस क्लोरोफिल। अगर आप किसी शख्स से काम ले रहे हैं, आप बॉस हैं और किसी शख्स से काम ले रहे हैं, वो आपका एम्प्लॉई है, तो अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर बोझ डालेंगे काम का तो उससे उस शख्स की एफिशिएंसी मुतासिर होगी। लॉन्ग रन में वो आपके पास काम नहीं कर पाएगा, वो जॉब छोड़ के भाग जाएगा। सिमिलरली क्लोरोफिल की जॉब थी, क्लोरोफिल का काम था कि उसने सूरज की रोशनी को यूटिलाइज करना है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, लेकिन जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी पड़ी, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसकी हिम्मत जवाब दे गई, तो उसके अंदर कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन पैदा होना शुरू हो गया जिसने उस क्लोरोफिल को डैमेज करना शुरू कर दिया। क्लोरोफिल। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन सामने आता है कि कैरोटीनॉइड्स क्यों नाकाम हो गए फोटो डैमेज से प्रिवेंट करने में। हमने पहले किसी वीडियो में स्टडी किया था कि कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है क्लोरोफिल को बचाना फोटो डैमेज से। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, वाई कैरोटीनॉइड्स कैन नॉट प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। उनका काम था इस क्लोरोफिल को फोटो डैमेज से बचाना। तो उसका आंसर फिर से वही है कि अगर आप कैपेसिटी से ज़्यादा बर्डन डाल देंगे किसी चीज़ के ऊपर तो वो अपना काम सही मायनों में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कैरोटीनॉइड भी नाकाम हो जाते हैं जब उसके ऊपर बर्डन पड़ता है हाई लाइट इंटेंसिटी का। एक्सट्रीमली हाई लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस वर्कलोड ऑन द कैरोटीनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स फेल टू रिस्पॉन्ड टू द ओवरबर्डन। वो कैरोटीनॉइड्स जो है उस ओवरबर्डन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो क्लोरोफिल को फोटो डैमेज से बचा नहीं सकते।
कैरोटिनॉइड्स की जिम्मेदारी होती है कि एक्स्ट्रा लाइट को वो डिसिपिएट करके इधर उधर फैला के क्लोरोफिल को बचाते रहते हैं, लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर काम लिया जाएगा तो वो भी नाकाम हो जाएंगे। इसीलिए क्लोरोफिल डैमेज हो रहा होता है, ना कैरोटिनॉइड्स इसकी मदद कर पाते हैं, ना क्लोरोफिल अपना काम सही तरह से कर पाता है और डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये तो अफेक्ट था लाइट का डायरेक्टली ऑन क्लोरोफिल। क्या लाइट की जो हाई इंटेंसिटी है वो दूसरे फैक्टर्स पर भी असर डालती है? क्या दूसरे फैक्टर्स भी लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं? तो यस, अदर फैक्टर्स आल्सो बिकम लिमिटिंग। हाई लाइट इंटेंसिटी पे दूसरे फैक्टर भी लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा प्लांट का। इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी प्लांट के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे वारबर्ग इफेक्ट प्रमोट होता है। वारबर्ग इफेक्ट क्या है मैंने पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप फिर उस वीडियो को देख लीजिएगा। वारबर्ग इफेक्ट ये कहता है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड होना शुरू हो जाती है राइबोलोज बायोफॉस्फेट के साथ रुबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करती है तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाता है। वारबर्ग इफेक्ट के मुताबिक अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करेगा राइबोलोज बायोफॉस्फेट के साथ और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी। इसी तरीके से इस बात को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर पौधे में मौजूद भी है, हाई लाइट इंटेंसिटी पे वो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ नहीं कर सकती। हाई लाइट इंटेंसिटी पे वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे असल में प्रोमोटिंग फैक्टर बनना था फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्टेंट है ना फोटोसिंथेसिस का, वो तो प्रमोट करता है फोटोसिंथेसिस को, लेकिन जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूद होना भी किसी काम का नहीं होता, बिकॉज टेम्परेचर इतना बढ़ चुका होता है कि ऑक्सीजन पहले से काफ़ी मिकदार में बाइंड कर चुका है राइबोलोज बायोफॉस्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, कि कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ही नहीं बचती। Carbon dioxide cannot bind to ribulose biphosphate as oxygen has occupied Rubisco. रुबिस्को ने पहले से, रुबिस्को के ऊपर पहले से कब्जा किया हुआ है ऑक्सीजन ने, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जगह ही नहीं मिलती। कार्बन डाइऑक्साइड जब अटैच नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। तो ना सिर्फ लाइट डायरेक्टली असर डालती है फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज करवाने में, बल्कि वो हाई लाइट इंटेंसिटी इन फैक्टर्स को भी लिमिटिंग फैक्टर बना देती है। तो अब अपने एमसीक्यूज के ऑप्शंस को देख लेते हैं। एट हायर लाइट इंटेंसिटीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। बिल्कुल सही, अभी हमने डिस्कस किया, जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो लिमिटिंग बन जाते हैं। ऑप्शन बी, डिस्ट्रक्शन एंड फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल ठीक, डिस्ट्रॉय हो जाता है क्लोरोफिल। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। चौथा ऑप्शन है कैरोटिनॉइड्स आर किल्ड, ये गलत है। किल्ड तो हम नहीं कह सकते, एफिशिएंसी उनकी डिक्रीज हो जाती है, वो सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं, तो इस चीज़ को इस तरह से किल्ड कहना सही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आता है। हम एमसीक्यूज को क्रैक कर चुके हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा।